हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं उन थ्योरीज के बारे में जिनका बहुत ही कम लोगों को पता है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिनको आप अपने लिटरेरी वर्क्स के ऊपर अप्लाई करके एक अच्छी खासी रिसर्च कर सकते हैं। क्लियर? तो वो थ्योरीज कौन कौन सी हैं? नंबर 1 हमारे पास आती है डीसिनोनिमाइजेशन, जिसके फाउंडर हैं एस.टी. कॉलरिज। इनका ये कॉन्सेप्ट था, इन्होंने कहा कि वर्ड्स दैट ओरिजिनली शेयर्ड द सेम मीनिंग डेवलप डिफरेंट मीनिंग्स ओवर टाइम। कि क्या होता है कि अगर हम ओरिजिनली बात करें तो वो सेम मीनिंग्स लेके आते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिफरेंट मीनिंग्स जो वो डेवलप कर लेते हैं। जैसे कि ऑफुल, हमारे पास इसका ओरिजिनली जो मीनिंग है दैट इज ऑ इंस्पायरिंग, इसका मीनिंग ये था, लेकिन अब इसका मतलब बन चुका बैड या अनप्लेजेंट। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ? मीनिंग चेंज हो गया, मीनिंग के अंदर एक डिफरेंट डेवलपमेंट आ गई। क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डीसिनोनिमाइजेशन, जो कि एस.टी. कॉलरिज ने दिया था। नेक्स्ट है जी हमारे पास डायलॉगिज्म। ये कॉन्सेप्ट मिखाइल बख्तिन ने दिया था। इसमें कॉन्सेप्ट है कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर आर मल्टी वोकल। लैंग्वेज और लिटरेचर जो है वो मल्टी वोकल है विद मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड वॉइसेस इंटरेक्टिंग। ठीक है, जैसा कि एक नॉवल है उसमें मल्टीपल नरेटर्स, जैसा कि विलियम फॉकनर का साउंड एंड द फ्यूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसपे हम लोग ये कॉन्सेप्ट डायलॉगिज्म का अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास एक्रीचर फेमिनिन। ये एक फेमिनिन राइटिंग स्टाइल है जो कि पेट्रार्कल लैंग्वेज नॉर्म्स को और उस नॉर्म्स के साथ साथ जो भी एम्फसाइज है हमारा बॉडी पे या इमोशंस पे, उन सबको एम्फसाइज करता है, यानी चैलेंज करता है। मतलब ये कि ऐसी फेमिनिन राइटिंग स्टाइल जिसके अंदर जो भी पेट्रार्कल लैंग्वेज, पेट्रार्कल नॉर्म्स या फिर जो भी मेन के इमोशंस हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, उन सबको लेके चैलेंज करता है और फीमेल के वॉइस के बारे में, फीमेल के राइटिंग स्टाइल के बारे में बात करता है। जैसे कि सिल्विया प्लैथ की पोइट्री है जिसमें हमारे पास जेंडर, आइडेंटिटी, मेंटल हेल्थ, ये सारे थीम नजर आते हैं। तो हम यहाँ पे एक्रीचर फेमिनिन की थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। देन है हमारे पास 4 पोएटिक्स ऑफ स्पेस। गैस्टन ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसमें स्पेसेस और प्लेसेस की लिटरेचर में क्या वैल्यू है, मतलब कोई भी इमोशनल या साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस स्पेसेस या प्लेसेस की इन लिटरेचर के अंदर, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे कि सिंबलिज्म ऑफ एटिक, शार्लोट का वर्क है द येलो वॉलपेपर, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक, देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, जो कि येन फ्रांकोसिस लियोटार्ड ने दिया है, जिसमें हम बात करते हैं द इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी ऑन लिटरेचर एंड कल्चर कैरेक्टराइज्ड बाय स्केप्टिसिज्म एंड फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटीज ड्रीम, जिसमें चैलेंज किया गया है ट्रेडिशनल नॉर्म्स ऑफ हिस्ट्री एंड नैरेटिव्स को। देन हमारे पास आता है जी ऑब्जेक्शन। जूलिया ने ये कॉन्सेप्ट दिया, द प्रोसेस ऑफ रिजेक्टिंग और एक्सक्लूडिंग एलिमेंट्स दैट थ्रेटन वंस आइडेंटिटी और सेल्फ सेंस। ठीक है, यानी कि सेंस ऑफ सेल्फ। अब इसकी बात की जाती है, इसमें नॉवल है हमारे पास फ्रैंकेनस्टाइन, जिसमें रिप्रेजेंट किया गया है ऑब्जेक्ट को अदर के साथ। ठीक है, एंड देन हमारे पास है न्यू हिस्टोरिसिज्म। स्टीफन ग्रीनब्लैट इसके जो है फाउंडर है। कॉन्सेप्ट क्या है कि लिटरेचर इज शेप्ड बाय हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड शुड बी स्टडीड इन रिलेशन टू दीज कॉन्टेक्स्ट। इसमें हम लोग द टेम्पेस्ट, इसके बारे में बात कर सकते हैं, जहां पे हम लोग कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, एनालाइज कर सकते हैं शेक्सपियर को। देन है जी हमारे पास पॉइंट क्वेयर थियरी, जिसको एव कोसोफ्स्की ने बात की इसके बारे में। कॉन्सेप्ट है कि लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स एंड चैलेंजेस सोसाइटल नॉर्म्स अराउंड सेक्सुअलिटी एंड जेंडर। एग्जाम्पल है हमारे पास इसकी स्टोरी, हमारे पास मॉबी डिक है, इसके अंदर होमो एरोटिक थीम्स हम लोग को नजर आते हैं। एंड देन हमारे पास है जी रिसेप्शन थियरी नंबर 9 पे, जिसके फाउंडर है हमारे पास हैंस ग्योर्ग गैडामेर। कॉन्सेप्ट है द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट इज शेप्ड बाय द रीडर्स इंटरप्रिटेशन एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कि जो भी टेक्स्ट का मीनिंग होता है, जो रीडर की इंटरप्रिटेशन, उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, वो उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है। एग्जाम्पल कि कैसे डिफरेंट रीडर जो है
यूलिसिस के जो एंडिंग होती है उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि कोई भी पर्सन किसी भी स्टोरी को लेके, किसी भी पिक्चर को लेके कैसे इंटरप्रिटेशन देता है, ठीक है, दैट इज रिसेप्शन थियरी। एंड देन हमारे पास नंबर 10 पे है स्पैटियल क्रिटिसिज्म। हेनरी लेफेबर्ग ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसमें बात की थी कि स्पेस को लेके, प्लेस को लेके लिटरेचर ही है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करता है, अंडरस्टैंडिंग को शेप आउट करता है। लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स एंड शेप्स अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस एंड प्लेस। जैसे कि सेटिंग का यूज किया गया है, हमारा नॉवल है बिलीव्ड, उसके अंदर टोनी मॉर्सन ने कैसे सेटिंग को यूज किया है, उसमें उसने थीम ऑफ स्लेवरी को और ट्रॉमा को दिखाने के लिए सारी अफ्रीकन सेटिंग में वो नॉवल लिखा गया, कॉलोनियल टाइम पीरियड में लिखा गया वो नॉवल कि किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है। क्लियर? तो ये 10 ऐसी थियरीज थी, ऐसी थियरीज जो कि लेसर नॉन थियरीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। These theories offer a range of perspectives on literature and culture and can help readers and writers appreciate the complexity and richness of literary works. Clear? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि लिटरेरी बर्ड्स, लिटरेरी एस्पिरेंट्स, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।